समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, एलडीसी 2024, उसकी घड़ियां चंद बची है और उन चंद घड़ियों में भी थोड़ा सा लगाम कसने की तैयारी कर ली है बोर्ड ने, क्योंकि दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सतर्क हो जाइए, बस पढ़ाई पे फोकस करिए और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कतई भी कोताही बरतेंगे आप तो बिल्कुल आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको अब की बार किसी भी प्रकार की कोई गलती को नहीं करना है। कैसी फोटोज लेके जानी है, क्या क्या पहनना है, क्या क्या लेके जाना है, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे वीडियो में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहे, ज्यादा ना रहे। चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एलडीसी के तमाम बच्चे, सबको ऑल द बेस्ट। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा 11 अगस्त को, तो हम 15 या 16 अगस्त से आपके टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं रहेगा टिल एग्जामिनेशन। ठीक बात है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 81122211 369। आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। ये आपको सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में से आप कुछ भी जहां चाहो वहां फॉलो कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। एग्जाम सीटी का पता लग ही चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। देखिए, अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें, 5 अगस्त को आज जारी किए गए। देखिए, जयपुर की विज्ञापन संख्या 624 क्रमांक 2145 दिनांक 13 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो इसका जो एग्जाम है वो 11 अगस्त को होने वाला है। आप सबको पता है, दो पेपर होंगे। एक होगा 9 से 12:10 बजे तक, एक होगा 3 बजे से 6:10 बजे तक। 10 मिनट क्यों एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, क्योंकि 10 मिनट आपको फिफ्थ गोले के भी मिलते हैं। इसका मतलब आपका जो पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम है वो 3 घंटे 10 मिनट का है। तो ये आपका 12:10 पीएम पे खत्म होगा और ये एग्जाम आपका 6:10 पीएम पर खत्म होगा। पहली बात तो ये यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम सीटी कैसे पता करें। तो देखना बच्चों, तुम इतने भोले भाले हो, हर चीज लिखनी पड़ती है इनको। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिला या शहर की सूचना दिनांक 5 अगस्त को 5:30 बजे से स्वयं की एसएसओ आईडी से प्राप्त कर लेनी है। हालांकि अभी जब मैं वीडियो बनाने लगा हूं उससे 5 मिनट पहले तक तो कोई भी ऐसी जानकारी अपडेट नहीं हुई है। तो हो सकता है ये 6 साढ़े 6 बजे तक अपडेट हो जाए, लेकिन आज हो जाएगी, ये पक्की बात है। ठीक है। बाकी जब हम वीडियो लास्ट में होंगे तो मैं आपको वापस से एक बार लॉगिन करके दिखा दूंगा कि ये आ गई या अभी भी अपडेट होना बाकी है। बने रहिएगा। चलिए, इसके लिए क्या करना है, स्वयं की एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। सही बात है, दूसरे की से तो दूसरे का मिलेगा। लॉगिन करने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पर नोटिफिकेशन विंडो ओपन होगी। नोटिफिकेशन विंडो में क्लिक है टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन फॉर क्लर्क ग्रेड 2 एग्जाम 2024 लिंक दिखाई देगा, जहां पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालना है। फिर आपको आवंटित जिला शहर पता लग जाएगा। ये कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम लास्ट में देखेंगे कि एग्जाम सेंटर क्या है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। वे इंस्ट्रक्शन ध्यान से समझ लेना। उसके बाद चलो ये वाला देख लेते कि एडमिट कार्ड प्रॉपर कब आएगा। अभी तो सीटी पता लगी, तो देखना एग्जाम सेंटर जिसमें आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो 8 अगस्त से आप 6:30 बजे से देख पाएंगे। ठीक है। एसएसओ आईडी से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। ये ई प्रवेश पत्र यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 4 स्टेप आपको ऑलरेडी इन्होंने दिए हुए हैं। बाकी मैं तो सलाह करता हूँ एसएसओ आईडी पे जाओ, वहां से ही आप सब कुछ कर सकते हो। अब अपन सामान्य निर्देशों की बात करें तो देखना, आप देख लीजिएगा कि अपनी निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या नहीं रखते। आपकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए, आरएससीआईटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम वो हो जानी चाहिए। जो जो भी है आपकी वो देख लीजिएगा। ठीक बात है।
रेल बस की छत पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करें। सही बात, ये कोई एक एग्जाम है, एग्जाम के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें, वरना आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर कार्यवाही भी की जा सकती है, परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। ठीक बात है। चलिए, यहाँ पे दे रखा है निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे। इसका मतलब 9 बजे एग्जाम है तो आपको मॉर्निंग में 7 बजे पहुंच जाना है। 9 से 12:10 आपका छूटेगा, 12:15 तक आप बाहर आ जाएंगे। फिर आपको इवनिंग वाला जो है, इवनिंग वाला पेपर, उसके लिए भी 1 बजे से मैक्सिमम आप 1:15 पर जाके वहां खड़े हो जाएं। ठीक बात है। आपको 1 घंटा तो आपको भी चाहिए छोटा मोटा नाश्ता वगैरह के लिए, तो ये तो 1 बजे बोल रहे हैं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ 1:15 पर तो खड़े हो ही जाइएगा। ठीक बात है। फिर भी हमें इवनिंग वाले का तो पता लग जाता है भाई, मॉर्निंग सेंटर, ये तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो 1:30 भी आप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें मेन बात, देखो, मॉर्निंग की जो गेट क्लोज एंट्री है, गेट क्लोजिंग टाइम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो 8 बजे गेट क्लोज हो जाएगा और एक 2 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिएगा कितने बच्चे हैं, उसी हिसाब से आपको सब कुछ करना है। और जो मॉर्निंग में आपकी तलाशी ली जाएगी उसी प्रकार से दिन वाले में भी ली जाएगी। तो आप तो भैया 1:15 खड़े हो ही जाइएगा, डेढ़ भी मत सोचिए। और सुबह तो आपको 7 बजे जाके पहुंचना ही पहुंचना है। बोलो ठीक बात है, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब एंट्री के समय क्या क्या लेके जाना है, तो देखो, एक तो आप जो ई प्रवेश पत्र आपका 8 तारीख को आएगा, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। कोशिश करें कि आपके पास क्या हो, आधार कार्ड हो। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को ही लेके जाएं। ठीक बात है। और यदि आपको लगता है आधार कार्ड में कोई विसंगति है तो आज ही उसे अपडेट करा लें। फिर भी आपकी फोटो अच्छे से नहीं है तो एक और साथ में ले जाइएगा, पैन कार्ड। ठीक बात है। मतदाता फोटो कार्ड, ये सब लेके जाएं जिससे आपका अच्छे से मिलान हो पाए। ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइएगा। तो जो जो इन्होंने लिख रखे हैं उन्हीं में से लेके जाइएगा, कोई दो ले जाइएगा, आधार कार्ड के अलावा एक और जरूर लेके जाना, मेरी ऐसी सलाह रहती है बच्चों को। ठीक बात है। तो देखो, ये रहेगा आपके, एक आधार कार्ड और एक इनमें से कोई एक ले जाना। ठीक बात है। चलिए, आधार कार्ड में प्रॉपर जन्म तिथि हो ये जरूर देख लेना, सेम जन्म तिथि होनी चाहिए। और आपको 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का नवीनतम रंगीन मूल फोटो लेके जाना है, जो 1 माह से अधिक पुराना ना हो। इसका मतलब आज के आज ही खिंचवा लीजिएगा, कुल मिला के जुलाई लास्ट वीक के बाद हो, जुलाई लास्ट वीक के बाद का हो, ये कंफर्म कर लेना। ठीक बात है। क्योंकि उनके पास सब डेटा रहता है, आपने फरवरी में फॉर्म भरा था, आप पता चले वो के वही ले गए तो वो तो इन्विजिलेटर भी देख के बता देगा। ठीक बात है। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी, बिल्कुल की जानी चाहिए। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बोल पेन भी साथ में लेके जाएं। तो अब आपको क्या क्या लेके जाना है, अगर इसकी बात करें एक बार के लिए अपन, तो देखो, ई एडमिट कार्ड जो आपका निकल के आएगा 8 तारीख को। ठीक बात है। आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी, क्या क्या, आधार ले जाइएगा और एक कोई इनमें से एक ले जाइएगा। फिर आपको क्या लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। हालांकि इन्होंने एक लिख रखी है, फिर भी आप 2 लेके जाए। और ये कब का होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जुलाई लास्ट वीक के बाद का आप लेके जाना, जुलाई लास्ट वीक के बाद का। या नहीं हो तो आज ही खिंचवाएं, ये नहीं कि कल खिंचवा लूंगा परसों खिंचवा लूंगा, अभी के अभी। ठीक बात है। और एक आपको लेके जाना है ब्लू बॉल पेन, जो कि कैसा हो, पारदर्शी। ठीक है। तो आपके टोटल 4 चीजें हो गई, एक एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल आईडी, आईडी 2 ले जाना, एक आधार के साथ कोई भी इनमें से एक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो जुलाई लास्ट वीक के बाद खिंचाई हो आपने, और एक ब्लू बॉल पेन जो कि कैसा हो, पारदर्शी। बोलो क्लियर है। चलिए, तो देखो, फिर ये बोलते हैं कि भैया फ्रिस्किंग की जाएगी, तलाशी ली जाएगी बायोमेट्रिक डिवाइस से, फेस रिकॉग्निशन भी हो सकता है। ठीक बात है।
और जांच के दौरान आपको पूरा सहयोग देना है। ठीक है, चलिए फिर घड़ी वड़ी आपको कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं यूज में लेके जाना है, कोई भी किसी भी प्रकार की घड़ी अनुमति नहीं होगी, घड़ी पहनकर नहीं आवे। ठीक बात है। किसी प्रकार पेन, पानी की बोतल, ये सब भी आपको अलाउड नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पर सब लिख रखा है इन्होंने। वैसे आप सब समझदार है, कुछ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, और सुरक्षित रखने की कोई गारंटी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम बैग जमा करा देंगे, बैग में रख देंगे, तो वो आरएसएमएस भी बोल रहा है भैया आप अपनी व्यवस्था करें ये सब की। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप सोचे कि ये बाहर आरएसएमएसबी ने व्यवस्था कर रखी है, खो गए तो हम आरएसएमएसबी को हम लेटर लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे। हो गई आपकी जिम्मेदारी। ठीक बात है। फिर इस पे देखते हैं हम, जिसको श्रुतलेख देय है, ठीक है, समक्ष चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित केंद्र अधीक्षक को परीक्षा से 3 दिवस पूर्व अवश्य प्राप्त कर देवे। 11 तारीख को होता है तो आपको 8 को कर देना है। 8 के पश्चात आपका कोई भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। ठीक बात है। तो देखो, श्रुत लेखक की जिनको व्यवस्था हो सकती है, उनको अपना प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र 8 तारीख तक संबंधित केंद्र अधीक्षक को जमा कर देना है। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब ड्रेस कोड की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, एक क्या क्या लेके जाना और एक ड्रेस कोड। भैया ड्रेस कोड ठंड नहीं है, बिल्कुल गर्मी है अभी तो। ठीक है, तो जो लिख रखा है एज इट इज कॉपी कर लेना, एज इट इज कॉपी कर ले और वही पहन के जाएं। ठीक बात है, भलाई हमारी उसी में। बोलो सबको क्लियर है? तो देख लो क्या क्या पहन के जाना है। पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन की शर्ट या आधी बाह की टी शर्ट, फुल स्लीव की कोई नहीं पहने, पैंट या हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आएंगे। मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट टी शर्ट, टी शर्ट और पायजामा लोअर और स्लीपर या नॉर्मल चप्पल आपकी। ठीक है, इसमें ही जाए। ये मेन कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज। देखो इसमें लिख रखा है आधी आस्तीन, तो आप भी ध्यान दें। हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आए, बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आवेंगी जिससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा के आ रहे हैं, साधारण रबर बैंड वो भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया हुआ है। ठीक बात है, बहके नहीं बच्चे, ध्यान रखना ये चीज का। ठीक बात है। चलिए फिर यहाँ देखो, ये अनुमति आपको नहीं होगी। ये अगर आप करते हैं पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार का ब्रोच बेज फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार का जेवरात या अन्य प्रकार की इयरिंग अंगूठी ब्रेसलेट पहनकर नहीं आएंगे। देखो मेन वालों तुम भी सुन लेना, कोई भी जेवरात, अंगूठी, कड़ा और ये हाथों में धागे खोल कर जाना। ठीक है, सेम ये चीज किसके लिए होती है, वुमेन कैटेगरी के लिए भी होती है और मेन कैटेगरी के लिए भी होती है। ये दोनों के लिए भैया ध्यान रखना। ठीक बात है। घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, ये सब कुछ नहीं लगा के लेके जाना। ठीक है, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टकने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। तो जूते आप पहन के जा सकते हो, मोजे छोटे एंकल वाले जो आते हैं उसको अलाउ किया जाएगा, लेकिन ये सब बाहर खुलवा लेते हैं आजकल। ठीक है, रूम से बाहर या कई बार सेंटर से भी बाहर। और जो सिख धर्म के बच्चे हैं उनको कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर दी जाए, किंतु कृपाण छोटे साइज का और कवर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को उससे डर लगे। ठीक बात है, तो वो कवर्ड हो, आपके धार्मिक प्रतीक है, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, तो उसी के अनुरूप वो होने चाहिए, कवर्ड हो, बिल्कुल आप उनको पहन के जा सकते हैं। ठीक बात है। चलिए ये हो गया अपना इंस्ट्रक्शन। फिर देखो, हाँ, और जो आप लेके जाएंगे कृपाण उसको टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी, वो आपकी यहाँ पर जो साइड में रहता है वैसे ही रहेगा। ठीक बात है। इस धर्म के अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी और उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेह
संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो उस परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा। ठीक बात है। और अगर किसी भी ड्रेस कोड में कहीं भी कोई संदेह विवाद होता है तो वहां का जो अधिकारी है केंद्र का, उसका निर्णय मान्य होगा। किसी भी प्रकार की उसमें कोई आप बाधा नहीं डाल सकते। ठीक है। फिर नकल तुम लोग करोगे नहीं, इसलिए तो बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि नकल पे बहुत बड़ा कठोर कानून लाया जा चुका है और आप देख रहे हैं कितना क्या क्या हो रहा है। ठीक बात है। 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास सजा के भी प्रावधान है और आपको आगे की परीक्षा के लिए डिबार कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है जीवन में, चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ ना हो। ठीक बात है। चलिए फिर आते हैं, परीक्षा हो चुकी है आपकी, उसके बाद की बात करते हैं। परीक्षा आयोजन के बाद निश्चित समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क 100 रुपए जमा कराना होगा। ठीक बात है। फिर हम बात करें परीक्षा केंद्र के संबंध में, किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक, जिला नियंत्रण कक्ष, उनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे से संपर्क किया जा सकता है। यदि आपका मान लीजिए जयपुर शहर में, जयपुर जिले में जयपुर जिले में किसी जगह आपका सेंटर आया, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ है, तो आप जयपुर जिले के जो दूरभाष नंबर दिए हैं वहां पर आप उनसे संपर्क कर लेंगे तो आपको वो सब गाइड कर देंगे। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल के सोशल जमाने में कि ये भ्रामक प्रचार पर विश्वास कतई नहीं करना है आपको। जो भी ऑथेंटिक चीज है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, इस पर ही मिलेगी और आपको इसी को सही मानना है। ऐसा बोलते हैं बीसी बदाल साहब आज के नोटिफिकेशन, आज के अपडेट में। ठीक बात है। तो ये देखो, अप्रूव्ड बाय भावचंद बदाल जी जो कि अपने सेक्रेटरी हैं। ठीक बात है। तो ये थी अपडेट। अब मैं इस अपडेट में अगर हम एक छोटी सी बात करें तो देखो क्या क्या लेके जाना है, मैं वापस से बता देता हूँ। ई एडमिट कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, इसमें आधार लेके जाना प्लस एक अन्य ले जाना। क्या क्या थे वो? पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, उन चारों में से एक अन्य और आधार। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ठीक है। फिर ले जाना आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये लेटेस्ट होने चाहिए आपके। ठीक है। फिर आपको लेके जाना एक ब्लू ट्रांसपेरेंट, ब्लू ट्रांसपेरेंट पेन। ठीक बात है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई चीज नहीं लेके जानी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये था अपडेट। और जो आप पैसे लेके जाते हैं, कई बार होता है कि सर करेंसी भी तो लेके जाएंगे हम, इंडियन करेंसी, तो भैया ये करेंसी कोइन वाले यूज मत करना, कोइन मत लेके जाना। बाकी आप जो नोट होते हैं अपने वो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। और नोट भी ऐसा नहीं कि 50,000 ले गए वहां पे, यार इतनी तो समझ होनी चाहिए तुम में। 400-500 रुपए जरूर रख सकते हो अपने पास। ठीक बात है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी ज्यादा लेके जाओगे तो वहां भी पूछ तो सकते हैं आपसे कि क्या दिक्कत है भैया तुम्हें। ठीक है। तो चलिए आपको कोइन नहीं लेके जाने हैं, 400-500 रुपए आपको अलाउ कर दिए जाते हैं जनरली। ये है अपडेट। अब हम देख लेते हैं भैया एग्जाम सीटी जो है वो आ गई है या नहीं आ गई है, जस्ट अपन चेक कर लेते हैं आपके सामने। चलिए अभी अपने को पता लग जाएगा, देखना।
अभी तक नहीं आया। तो ये जो बार चल रही है यहाँ पर आपको क्या है, सॉरी आ चुका है, ये आ गया है देखो यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा आपका नया कि सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना है। ये जो कैप्चा है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। बोलो क्लियर है? अब माय रिक्रूटमेंट में जाके आप एप्लीकेशन नंबर देख लीजिएगा, तो बस आपको वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक बात है? तो ये था अपडेट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो 8112211369 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही या और भी कोई भी चीज, बाकी यही सलाह है, आपको अच्छे से पेपर दीजिएगा। वैसे तो हो सकता है मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा इस पे, फिर भी अगर बाई चांस नहीं आते तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। 2 पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। तो 10% से ज्यादा आप गोले छोड़ देंगे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है? अब नया कुछ ना पढ़े, जो पुराना है बस रिवीजन करते रहें और किसी भी प्रकार की भ्रामक गतिविधियों में विश्वास ना रखें, सीधे रास्ते चलें। ठीक बात है? तो ये था अपडेट। चलिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम, जय महाकाल।